Hi friends, welcome back. Breaking news. Israel rains fire on Iran. सच्ची में उनकी सारी जो मिलिट्री साइट्स थी, मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, पता चला है कि वो सब खत्म कर दी हैं। और ये अभी लोग तो इस न्यूज़ वाले जो हैं ये तो बता नहीं रहे, पर उनके S-300 जो हैं वो भी सारे खत्म हो गए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हर तरफ से रिपोर्ट आ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि 12 महीने से जो लड़ाई चल रही थी, तो अक्टूबर 7, 2023 से हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान, वो एक ऐतिहासिक साथियों निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल ने ईरान पर आसमान से ताबड़तोड़ आग बरसाई है, ताबड़तोड़ 3 फेज में पूरी रात हमला किया है। रात में ईरान बर्बाद हो गया है, तेहरान बर्बाद हो गया, हर तरफ तबाही तबाही है। समझ लीजिए कि भाई साहब क्या हो गया। मजाक कर रहे हैं। क्या हो गया? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। अच्छा, इस तरह की जैसी मेरी आज की स्टार्टिंग थी ना, आपको इस तरह की स्टार्टिंग आज बहुत देखने को मिलेगी। मैं कल रात से इस तरह की स्टार्टिंग देख रहा हूँ जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन अपना बाइक दी थी। चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टर्स हो, साहब बहुत बड़ी खबर है। मिलिट्री स्ट्राइक्स ओनली। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत ही लिमिटेड और प्रिसीजन के साथ अटैक किया है इजराइल ने। क्या 3 मैसेज देना चाहता है ईरान को और दुनिया को, ये आज के वीडियो में आप लोगों को एनालाइज करके बताऊंगा। इतना तो आप लोगों को पता है, पहले भी मैंने वीडियो एक बनाया था कि अमेरिका अपने चुनाव के देखते हुए इजराइल को अनुमति नहीं दे रहा कि तुम ईरान पर कोई बड़ा हमला करो। और इस पर मैंने साथियों पहले वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था। तुम न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं करोगे। अरे न्यूक्लियर फैसिलिटी भले अंडरग्राउंड होती हैं, पर इजराइल के पास किस तरह के बंकर बस्टर्स हैं ये दुनिया को पता है। और जो भी अंडरग्राउंड होती है न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो क्रिटिकल पोर्शन अंदर होता है, लेकिन जो ऊपर उसका ओवर द ग्राउंड उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है एक न्यूक्लियर प्लांट का, उसके बिना आप अपने न्यूक्लियर प्लांट को क्रिटिकल नहीं कर सकते। कोई भी देश, चाहे आप यूएसए की इराक वॉर 1, इराक वॉर 2 देख लीजिए जो कुवैत के टाइम पर हुई थी, जो भी देश ऑयल पर निर्भर है वो किसी से जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि ऑयल के कुएं या ऑयल के रिफाइनरी एस्टेब्लिशमेंट को तबाह करना सबसे आसान होता है। इस पर मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि इजराइल चाहे तो 2 घंटे में ईरान को बर्बाद कर दे, कार्क आइलैंड पर अटैक कर। तो कुछ हमारे भाई कहने लगे कि साहब ईरान तो इतना बड़ा है, 2 घंटे में कैसे बर्बाद कर देगा। यार, बात करने का तरीका समझ लिया करो। मैंने ये भी तो वीडियो बनाया था कि मोदी ने ट्रूडो को मारा धोबी पिछाड़, तो कहीं ये तो नहीं समझ गए थे कि मोदी जी और ट्रूडो जी हमारे केस में ऐसा होता, कई बार ऐसी बात बोलते हैं उसको पूरा लिटरल सेंस में ले लेते हैं। अरे, जिस कंट्री की 90% ऑयल प्रोडक्शन या ऑयल एक्सपोर्ट तुम 2 घंटे में बर्बाद कर दोगे, तो वो कंट्री को यही बोला जाएगा कि वो कंट्री 2 घंटे में बर्बाद हो गया। भैया, बात समझ लिया करो। तो यूएसए ने ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को देखते हुए और अपने चुनाव को देखते हुए इजराइल का दायां हाथ तो पीछे बांध दिया कि ना तुम न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करोगे और ना तुम ऑयल पे करोगे, पेट्रोलियम पे करोगे। बचता क्या है? शहर पर इजराइल कर नहीं सकता। जो लोग बुरखे के पीछे छुपते हैं वही इजराइल की मजबूरी होती है शहर पर अटैक करना। बचा क्या? बचा सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब इजराइल ने क्या 3 मैसेज दिए हैं आप लोगों को। कुछ दिन पहले ये आप लोगों ने न्यूज फॉलो करी होगी कि ईरान ने मिडिल ईस्टर्न नेशंस को, जॉर्डन को और सऊदी अरेबिया को धमकाया है कि तुम इजराइल को अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने दोगे। तो कैसे आए एयर स्पेस यूज करने नहीं देते? बैलिस्टिक मिसाइल कहां से इतनी दूर आए? और लगभग 100 फाइटर कम बॉम्बर प्लेन्स इजराइल ने इस्तेमाल किए हैं। क्यों किए, इसके पीछे की कहानी 100 बोल रहे हैं। जब आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हैं और किसी देश के ऊपर से आपका बैलिस्टिक मिसाइल निकलता है एटमॉस्फेयर से, तो ये माना जाता है कि आप देश की एयर स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं।
लेकिन It was आपके above फाइटर that. प्लेन्स या रिफ्यूलिंग प्लेन्स या बॉम्बर्स आपके किसी एयर स्पेस से निकलते हैं तो देश use के, कर तो रहे हो। माना जाता है आपने उस देश की एयर स्पेस यूज यूज करी की है। वही ना, एयर स्पेस पहला वायलेट करके मैसेज दिखाना था दिया है उसको कि मैंने कि तुम्हारी एयर स्पेस को हमने नेशंस वायलेट की कर दिया एयर है। स्पेस यूज करी और किसी ने मुझे Correct. वहां पर रोका इंटरसेप्ट नहीं किया। करेक्ट। पहला। दूसरा, 100 फाइटर प्लेन भेजकर, बॉम्बर्स भेजकर, और ईरान को जब आप मैप में देखेंगे, आज पीछे का दिखाने के लिए कुछ विजुअल्स हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अटैक इजराइल ने Nothing is किया। there. तो पहला रीजन मैंने आपको बता दिया दुनिया को और ईरान को बताने के लिए कि हमने मिडिल ईस्टर्न नेशंस की एयर स्पेस यूज करी, हमें किसी ने वहां पे इंटरसेप्ट नहीं किया। फाइटर प्लेन्स क्यों भेजे? फाइटर प्लेन्स ये मैसेज देने के लिए भेजे, दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस की क्या औकात है। F-15 गया, F-16 गया, रिफ्यूलिंग गई, एवैक्स गए, और उसके साथ F-35 फाइटर कम बॉम्बर्स गए। ये पूरी दुनिया को नहीं बल्कि ईरान को ये मैसेज देने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सिफर है, शून्य है, जीरो है। और ईरान को जब आप मैप में देखेंगे, ईरान टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, तेहरान टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ ईरान है, यानी इजराइल से दूर है, यानी एयर स्पेस को, इजराइल को ईरान की एयर स्पेस के भी अंदर आना पड़ा तेहरान पर बॉम्बिंग करने के लिए। तो आसपास बहुत ही लिमिटेड और विद प्रिसीशन बॉम्बिंग करने के लिए जो इनके थोड़े बहुत डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट थे। क्योंकि ईरान इतना बड़ा कंट्री है, वहां के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट शहर के अंदर नहीं है, जैसे बेरूत में या कायरो ने, हमास जैसे बुज़दिलों ने अपने देश में, अपने इस हिस्से में, गाजा जिसको बोला जाता है, उसमें बना रखे हैं। तो जो फाइटर प्लेन, एक बॉम्बर प्लेन भेजे गए, ये भेजे गए कि बताने के लिए कि बेटा हम तुम्हारे एयर स्पेस में घूम के टहल कर आ गए, करेक्ट, तुम्हारे तुम कुछ नहीं कैपिटल कर के पाए। अगल बगल थोड़ी बहुत बॉम्बिंग करके आ गए, और एक प्लेन को भी हमारे नुकसान नहीं हुआ। अगर हम अपनी पर आ गए तो तुम्हारे पूरा इस खत्म कर कैपिटल सकते हैं। को एक पूरी रात में 9 घंटे में, कारक आइलैंड को बर्बाद करेंगे 2 घंटे में, और पूरे तेहरान को बर्बाद कर सकते हैं हम 8 से 9 घंटे में, जो हमने नहीं किया। ये तक रिपोर्ट्स हैं कि F-35 ने कोई भी पेलोड रिलीज नहीं किया। पेलोड नहीं रिलीज करने का मतलब कि हमने F-35 जो बॉम्बर्स गए थे इजराइल के, उन्होंने एक भी बॉम्ब ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ आसमान पर डोल के वापस आ गए। F-35 के दूसरे लोगों ने करा ना, कितना अंदर तक तो क्यों गया फिर? और तुम्हारे दिखाने के लिए स्टेल्थ है, टहल के नाइट सफारी कर नाइट नहीं किया, मिलिट्री साइट्स को अटैक किया है। दूसरा मैसेज ये दिया गया है। तीसरा मैसेज ये दिया गया है कि अब अगर तुमने रिटेलिएट किया, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो फिर होगी जंग, और हम तुम्हें फिर तुम्हारी औकात बता देंगे, ना न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे और ना तुम्हारे, हम फिर ऑयल रिफाइनरी और ऑयल एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे जो हमें वो रोका गया है। मुझे ये लगता है कि ईरान अब रिटेलिएट नहीं करेगा। बोल दिया कुछ नहीं। इजराइल को जो तीसरा मैसेज था वो पूरी दुनिया को ये देना था कि जो ईरान ने 3 के 500 मिसाइल, 300 एक बार, 180 एक बार, और ड्रोन मिलाकर जो इजराइल पर दागे थे, इस कॉन्फ्लिक्ट में आखिरी मिसाइल किसने फायर किया, आखिरी रिटेलिएशन किसने किया, वो आखिरी रिटेलिएशन का जो मेडल है वो इजराइल अपने सीने पर रखना चाहता है। 3 मैसेज क्या है इस बहुत ही लिमिटेड अटैक के और बहुत ही प्रिसीशन के साथ जो अटैक किया गया है? 3 मैसेज। एक, हमने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की एयर स्पेस यूज करके तुम्हें दिखा दिया, किसी ने हमें इंटरसेप्ट नहीं किया। किसी ने कुछ दूसरा नहीं मैसेज कि हमने अपनी कौन सी फोर्स थी? भेजी दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम शून्य है। हम पूरे ईरान में अंदर घुसने के बाद तुम्हारे तेहरान के ऊपर चक्कर काट कर वापस जा सकते हैं, और तुम्हारा ना कोई फाइटर प्लेन हमको इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ पाया, और ना तुम्हारा कोई मिसाइल हमें हिट कर पाया, तो कोई छर्रे भी नहीं लगे किसी प्लेन को। दूसरा मैसेज। और तीसरा मैसेज कि भैया ऐसा है, आखिरी फायर इस ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इजराइल ने किया था। कमाल है। मुझे तो ये पता करना है
कि भैया कौन कौन सी दूसरी कंट्रीज जो थी मिडिल ईस्ट की जिनको ये बड़ा ईरान धमका रहा था कि तुम उनको इजराइल को अपनी एयर स्पेस मत देना, नहीं तो किसी ने दी नहीं। वो कह रहे हैं इतनी तेजी से गए, नोबडी कुड इंटरसेप्ट। अच्छा, पूरे मिडिल ईस्ट में दे कुड नॉट फिगर आउट कब गए, कहाँ गए, क्या करके आ गए, मिलिट्री चीजें उड़ा उड़ू के आ गए। तेहरान के पास अगर एक मिलिट्री साइट है वो उड़ रही है तो उनको पता चल गया बाय गॉड, इसका मतलब तेहरान के ऊपर जब तक वो ऑपरेशन करके वापस आ गए तब तक इनको यही नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चला, उनका कुछ नहीं चला, कोई उन्होंने अपने ईरानियन फाइटर जेट्स नहीं रेडी किए उनको इंटरसेप्ट करने के, नथिंग हैपेंड। कमाल है। दे वेंट, उन्होंने मिलिट्री साइट्स को डिस्ट्रॉय किया और वापस आ गए। फिर तो ईरान बहुत ही घबरा रहा होगा ये सब देख के कि हमारे अंदर तक, इसीलिए उन्होंने फोटो दिखाई, देखो हमारी लाइफ दी है, ठीक है, तो लाइफ अटैक था ही नहीं, इट वाज अटैक ऑन मिलिट्री साइट्स। तुमको बता रहे थे कि भैया अंदर तक आ सकते हैं, तुम्हारे पूरे देश को खत्म कर सकते हैं अंदर घुस के हम लोग। वाह कमाल है, दिस इज जस्ट अमेजिंग थिंग यार। अब सोचो तो तब लगता है कि क्या अंदर तक घुस गए, वहां तो घूम घाम के तबाही करके उनकी मतलब एयर स्पेस को वायलेट कर दिया, उनको कुछ नहीं कर पाए। दैट इज द पॉइंट। दैट इज क्या सिक्योरिटी है इनकी ईरान की। मैं तो सोच के हैरान होती हूँ भैया पंगा किससे ले रहे हो, पहले सोच तो लो यार, अपनी औकात के दुश्मन से पंगा लो यार। जो दुश्मन तुम्हारे से इतना ताकतवर है तुम उससे पंगे ले लेके दिखा क्या रहे हो। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।